कब्रिस्तान का भूत। एक भूतिया कहानी। गांव के किनारे एक पुराना कब्रिस्तान था जिसे स्थानीय लोग काली मिट्टी का कब्रिस्तान कहते थे। वहां जाने से लोग डरते थे। ये कब्रिस्तान वर्षों से वीरान पड़ा था और इसकी खौफनाक कहानियां पूरे गांव में प्रसिद्ध थीं। एक बार उस गांव में एक लड़का था जिसका नाम अर्जुन था। अर्जुन बेहद साहसी और निडर था। वह हमेशा दूसरों से अलग चीजें करने में रुचि रखता था। उसके दोस्तों ने कई बार उसे काली मिट्टी का कब्रिस्तान जाने के लिए चुनौती दी, परंतु अर्जुन ने हमेशा इसे मजाक में उड़ा दिया था। लेकिन एक दिन जब उसने अपने दोस्तों की बातों का उपहास सुना, तो उसने अपनी हिम्मत का परिचय देने का निश्चय किया। अर्जुन ने रात के समय कब्रिस्तान जाने का फैसला किया। उसने अपनी माँ से कहा कि वह दोस्तों के साथ खेल रहा है और देर से लौटेगा। जब रात के गहरे अंधेरे ने गांव को अपने आगोश में ले लिया, तब अर्जुन अपने घर से निकल पड़ा। रास्ते में वह सोचता रहा कि वह कुछ नया और रोमांचक अनुभव करेगा। कब्रिस्तान के दरवाजे पर पहुंचते ही उसने एक अजीब सी सर्द हवा का एहसास किया। वहां की खामोशी और वातावरण ने अर्जुन के मन में हल्का सा डर भर दिया, लेकिन उसने अपने डर को नजरअंदाज करते हुए कदम आगे बढ़ाया। जैसे ही वह अंदर गया, उसे लगा जैसे कोई उसे देख रहा हो। कब्रिस्तान के अंदर चारों ओर ऊंचे ऊंचे पेड़ थे, जिनकी शाखाएं जैसे उसे पकड़ने के लिए तैयार हो रही थीं। अर्जुन ने अपने मन को मजबूत किया और कब्रों के बीच चलने लगा। कब्रिस्तान के बीचों बीच एक बहुत पुरानी कब्र थी, जिस पर किसी का नाम नहीं लिखा था। लोग कहते थे कि यह कब्र उस आदमी की थी जिसने अपने जीवन में बहुत पाप किए थे। उसकी आत्मा अब भी इस कब्रिस्तान में भटकती है। अर्जुन ने इस कहानी को बस एक किस्सा समझा और उस कब्र के पास जाकर बैठ गया। वह वहां बैठकर इधर उधर देखता रहा, लेकिन कुछ भी अजीब नहीं हुआ। उसने सोचा कि गांव वालों ने बस यूं ही डराने के लिए यह कहानी बनाई है। अर्जुन ने कुछ समय और वहां बिताया और फिर घर लौटने के लिए उठ खड़ा हुआ। लेकिन जैसे ही वह चलने लगा, उसे एक ठंडी हवा का झोंका महसूस हुआ। अचानक उसे पीछे से किसी के चलने की आहट सुनाई दी। अर्जुन ने तुरंत मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। उसने इसे अपनी भ्रांति समझा और फिर से चलने लगा। लेकिन यह आहट बार बार सुनाई देने लगी, और हर बार जब वह मुड़कर देखता तो उसे कोई नहीं दिखाई देता। अब अर्जुन के मन में डर ने घर कर लिया था। उसने तेजी से कब्रिस्तान से बाहर निकलने की कोशिश की, लेकिन जितनी तेजी से वह भागने की कोशिश करता, उसे लगता जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे पीछे खींच रही हो। उसके पैर जैसे जकड़ गए थे। उसने पूरी ताकत से भागने की कोशिश की, परंतु वह अपने स्थान से एक कदम भी नहीं बढ़ा पाया। तभी अर्जुन ने देखा कि वह पुरानी कब्र से एक काला धुआं निकल रहा है। यह धुआं धीरे धीरे एक भयानक आकृति में बदलने लगा। अर्जुन की आंखों के सामने एक भूत प्रकट हुआ। वह भूत लंबा और डरावना था, जिसकी आंखों में आग जैसी चमक थी, और वह अर्जुन की ओर बढ़ रहा था। अर्जुन का दिल तेजी से धड़कने लगा। उसकी सांसें तेज हो गई और उसे लगा कि अब वह मरने वाला है। भूत अर्जुन के पास आकर रुका और गहरी आवाज में बोला, तुम्हें किसने यहाँ आने की अनुमति दी? ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। अर्जुन की आवाज जैसे गले में अटक गई थी। उसने कांपते हुए कहा, मुझे माफ कर दो, मैं केवल यहाँ खेलने आया था। भूत ने अर्जुन को घूरते हुए कहा, यह जगह सिर्फ मेरे लिए है। अगर तुमने किसी को यहाँ आने के बारे में बताया तो मैं तुम्हारी जान ले लूंगा। अब यहाँ से चले जाओ और कभी वापस मत आना। अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और भागते हुए कब्रिस्तान से बाहर निकल गया। उसके पीछे वह भूत कुछ दूर तक उसका पीछा करता रहा, परंतु कब्रिस्तान की सीमा से बाहर जाते ही अर्जुन को छोड़ दिया। अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा तो वह भूत वहां नहीं था, लेकिन उसके दिल में उसका खौफ हमेशा के लिए बस गया था। अर्जुन भागते हुए घर पहुंचा और अपने कमरे में जाकर दरवाजा बंद कर लिया। वह पूरी रात सो नहीं सका। अगले दिन अर्जुन ने किसी से इस घटना के बारे में कुछ नहीं कहा। उसके दोस्तों ने पूछा भी कि क्या उसने कब्रिस्तान में कुछ देखा, लेकिन अर्जुन ने बस इतना कहा, वहां कुछ भी नहीं था। उस दिन के बाद अर्जुन कभी उस कब्रिस्तान की तरफ नहीं गया, और न ही उसने कभी उस भूतिया अनुभव के बारे में किसी से चर्चा की। लेकिन उसके दिल में वह डरावनी रात हमेशा के लिए छप गई। वह जानता था कि वह भूत अब भी वहां था, उस पुरानी कब्र के पास, और वह किसी भी समय वापस आ सकता था। इस कहानी का अंत किसी को नहीं पता, लेकिन गांव के लोग अब भी मानते हैं कि जो भी उस कब्रिस्तान के करीब जाता है, उसे अर्जुन जैसी ही भयानक सजा भुगतनी पड़ती है। इसीलिए
लोग अब उस रास्ते से भी गुजरने से डरते हैं, जहाँ काली मिट्टी का कब्रिस्तान स्थित है।